दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन ने खरीद लिया एक नई कंपनी। यानी आप देख सकते हो कि जो कंपनी के पास कैश था उसका पूरा इस्तेमाल किया गया है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। लगातार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहे हैं जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अब वो ब्रोकेज हाउस जो इसमें बाइक की रिकमेंडेशन करे थे वो सारे के सारे ब्रोकेज हाउस फिर से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे और काफ़ी शानदार टारगेट दे रहे। तो डील किससे हुई है और कितने में डील हुई है और किस तरह से इसका फ़ायदा होगा वो सारी बातें समझेंगे। और इस डील के बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है, क्या सुजलॉन वाकई में आने वाले इसमें एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले। इस समय लगभग 2:30-3 बजे के आसपास का टाइम है। अभी बाजार क्लोज होने में समय है थोड़ा। स्टॉक की शुरुआत आज काफ़ी शानदार 69 पर हुई और उसके पीछे वजह बड़ी गुड न्यूज़ और साथ में बाजार में शानदार तेज़ी। आज बाजार खुलते ही लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी के साथ शुरुआत की। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और उसका असर सभी शेयर पर देखने को मिला। क्लोजिंग कल की 66.27 के आसपास थी गिरावट के साथ, लेकिन बेहतर शुरुआत हुई। और देख सकते हो कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे अपर सर्किट लगा 69.5 पर, लेकिन उससे पहले लोगों को खरीदारी का मौका भी मिला। 68.11 का यहाँ पे इंट्राडे का लो है, तो निचले लेवल से खरीदारी हुई और इस वजह से अपर सर्किट लग गया इसमें 5% का। काफ़ी समय से जो सर्किट लिमिट है वो 5% की है, या तो 5% बढ़ेगा या फिर गिरेगा। वॉल्यूम अपर सर्किट के बावजूद भी काफ़ी अच्छा रहा। आज पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज डायरेक्ट जल्दी सर्किट लग गया, इस वजह से वॉल्यूम 7 करोड़ के आसपास रहा है, लेकिन फिर भी जम के खरीदारी हुई है यहाँ पे। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 19 जुलाई को ये 54 के आसपास था, उस दिन गिरावट हुई थी। उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ। 22 जुलाई से स्टॉक ने दौड़ना जो शुरू किया, तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि यह स्टॉक देख सकते हो कि 5 अगस्त को 71.37 की एक फ्रेश 52 वीक की इसने हाई बनाई और आप देख सकते हो कि ये 5 अगस्त को 71 को क्रॉस कर 72 की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि ये जो ऑल टाइम हाई बना उसके बाद में कुछ 2 दिन की भारी गिरावट जो बाजार में हुई उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आया, यानी 66 के आसपास लोगों को फिर खरीदारी का मौका मिला और जो 66 के आसपास जो स्टॉक था इस समय फिर 70 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई देगा। तो निचले लेवल से मौका मिला। 2 दिन की बाजार की गिरावट का इसमें असर देखने को मिला, लेकिन जैसे अच्छी गुंडी ने उसका असर पॉजिटिव देखने को मिला। क्योंकि जो 6 अगस्त को जो बोर्ड मीटिंग में जो फैसला हुआ, कल आप देख रहे थे मंगलवार के दिन ही, रेनोम एनर्जी सर्विसेज में 76% की हिस्सेदारी अधिग्रहण को लेकर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो बोर्ड ने इस संबंध में बिक्री और खरीद समझौते यानी एसपीए और शेयरधारकों के समझौते एसएच के अप्रूवल के लिए मंजूरी दे दी है, यानी शेयर होल्डर की मंजूरी ली जाएगी और ये अधिग्रहण आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा गया है कि 6 अगस्त 2024 यानी मंगलवार को आयोजित कंपनी की बैठक में अन्य बातों के साथ साथ कंपनी द्वारा कई किस्तों में पूरी होने वाली रेनोम एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर कैपिटल के 76% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। और ये अधिग्रहण पूरा होने के बाद सुजलॉन एनर्जी की यह एक सब्सिडाइज कंपनी बन जाएगी। तो कंपनी ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसके मुताबिक अधिग्रहण की कुल लागत 600 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें से 51% स्टेक अधिग्रहण के लिए 400 करोड़ रुपए शामिल है, जो लगभग 3 महीनों में पूरा होगा। शेष 260 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अन्य 25% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा, जिसे 51% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण से 18 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। तो सुजलॉन ने जिस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है उसकी जो स्थापना है वो 2015 में संजय घोड़ावत ग्रुप ने की थी। रेनोम एनर्जी सर्विस भारत में सबसे बड़ी स्वतंत्र सेवा आईएसपी कंपनी है। तो ये कंपनी इंडिया में विंड टर्बाइन और सोलर एसेट की मेंटेनेंस और रखरखाव का काम करती है, उसका संचालन करने के काम करती है, यानी इनका पोर्टफोलियो इससे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इस कंपनी के माध्यम से सोलर सेक्टर में भी कंपनी की पकड़ मजबूत हो जाएगी।
सबसे जो बड़ी बात है कि जून तिमाही में अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1100 करोड़ का कैश बैलेंस था, जिसका इस्तेमाल कंपनी ने किया। और आप देख सकते हो कि ये डील के माध्यम से इनको एक और नई कंपनी मिल जाएगी, तो पूरे पैसे का सही इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। फिलहाल रिनोम एनर्जी की बात करिए, 2.5 गीगावाट के एसेट मैनेज कर रही है और काफ़ी मजबूत कंपनी है। अब इस अधिग्रहण के मौके पे गिरीश तांती जो वाइस चेयरमैन है सुजलॉन के, उनका कहना है कि हमारे इस अधिग्रहण से जो सरकार ने अपना गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाने का 2030 तक, उसमें एक और कदम हम आगे बढ़ेंगे और अपने इस एक्विजिशन के माध्यम से हम कारोबार में वृद्धि के माध्यम से सरकार का वो गोल अचीव करने में पूरी मदद करेंगे। और उनका कहना है कि विंड टर्बाइन के क्षेत्र में कुछ और नए फैसले लिए जा रहे हैं जो इस सेक्टर को और ऊर्जा प्रदान करेंगे। रिनोम एनर्जी एक सिंगल लार्जेस्ट प्लेयर है अपने सेक्टर की और काफ़ी उनका वर्चस्व है, उनके अंदर वो सारी संभावना है जिसका फ़ायदा अब सुजलॉन को होगा। तो कंपनी अब सोलर और विंड मैनेज दोनों ही सेक्टर में एसेट मैनेज कर पाएगी, सर्विस दे पाएगी। तो काफ़ी शानदार डील है जिसका फ़ायदा आने वाले समय देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेपी चलसानी का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी लगातार नई टेक्नोलॉजी को ईजाद कर रहे हैं और एक देख सकते हो कि उनके बिजनेस में अगर आप देखें तो दूसरों के मुकाबले क्वालिटी और उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम खास फोकस कर रहे हैं। उम्दा क्वालिटी की टेक्नोलॉजी इस समय ईजाद करें जिसके माध्यम से हमारी जो विंड है उसका मार्केट काफ़ी बड़ा हो रहा है, लगातार अच्छे क्लाइंट मिल रहे हैं। और अब इस अधिग्रहण के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये देखो कि जो रेनोम का जो फोकस है वो नॉन सुजलॉन मल्टी ब्रांड रिन्यूएबल एनर्जी एसेट के ऊपर ज़्यादा है, जिसका असर आने वाले समय सुजलॉन के बिजनेस पे देखने को मिलेगा और इस अधिग्रहण के बाद हम अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से और आगे बढ़ा पाएंगे। तो कुल मिला के सुजलॉन ने लगातार जो कोशिश है कि उसका फल देखने को मिल रहा है और इसकी प्राइस आने वाले समय तेज़ी से बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और ये ब्रोकेज हाउस का भी कहना है। तो यहाँ पे देखो कि टोटल 5 ब्रोकेज हाउस जो इसको हम कवर कर रहे हैं वो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, कोई भी इसमें बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी इसके लिए एक गुड न्यूज़ है। तो इसमें आप देखें तो बाय की रेटिंग वाले देख सकते हो कि 3 ब्रोकेज हाउस है और 2 होल्ड की रेटिंग वाले, कोई भी यहाँ पे बिकवाली की सलाह देने वाला फिलहाल नहीं है। तो इस बड़े डेवलपमेंट के बाद देखो कि मॉर्गन स्टैनली ने लेटेस्ट इसकी ओवरवेट की रेटिंग दी और उन्होंने यहाँ पे 73.40 का टारगेट सेट किया है। और उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी अपने सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है, आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन करेगी और इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से इसका 71 का टारगेट दिया है और यहाँ पे खरीदारी उन्होंने कहा है कि खरीदारी आपको करनी चाहिए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें 73 रुपीज़ का टारगेट दिया हुआ है। और आनंद राठी की बात करें तो उनका टारगेट 68 के आसपास है। नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का 64 का टारगेट है। तो भले ही नोमा का टारगेट नीचे हो लेकिन वो भी खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। अब एक कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या फिर से इसको एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया, तो ये बिल्कुल नहीं है। अभी फ़िलहाल ये एएसएम लिस्ट में शामिल नहीं है, पूरी तरह से बाहर है। 19 जुलाई को ही एएसएम लिस्ट स्टेज 1 से बाहर आ चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सर्किट लिमिट है उसको 5% पे ही रखा गया, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। आने वाले समय जैसे इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट कम होंगे तो फिर सर्किट लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अब एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते कि गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगा और तेजी बनी तो कहाँ तक जा सकता है। तो इस लेवल से गिरावट होती है तो 64.30 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 62.32 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बढ़ेगी तो फिर 59.05 तक जा सकता है, नहीं 60 का स्तर तोड़ सकता है। तो बड़ी गिरावट की संभावना भी बन सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 69.55 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके आसपास स्टॉक ऑलरेडी पहुँच चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस 72.82 का, ये फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी 52 वीक की, और इसको पार करते स्टॉक 74.80 यानी 75 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है सुजलॉन जैसे स्टॉक में दाव लगाने का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।